कई बार सवाल ये उठता है, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि कौन सा मंत्र है जो सबसे शक्तिशाली, जिससे भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसा मंत्र बताइए। मैंने भी कई वर्ष तक यही सोचा, लेकिन आज मैं निष्कर्ष पे ये आया हूं कि मंत्र सभी लगभग बराबर ही है। सच्चाई तो यह है कि मंत्रों की शक्ति तो एक भक्त अपनी भावनाओं की शक्ति से बढ़ाता है या कम करता है। कितने भाव से भरा है कोई, जितने भाव से एक भक्त भरा होता है उतना ही मंत्रों की शक्ति बढ़ जाती है, नहीं तो स्वयं मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे मां का बीज मंत्र हो। आचार्य शर्मा जी ने साधना की थी गायत्री मंत्र की, मंत्र ने चमत्कार दिखा दिया। हरिद्वार में जाकर देखो, पूरी दुनिया में जाकर गायत्री पीठ का चमत्कार आप देख सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने बीज मंत्र की साधना की थी, मां आद्य शक्ति की उपासना की थी। उसके चमत्कार के रूप में स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में धर्म का झंडा फहरा दिया था। ये मंत्र की शक्ति थी। लेकिन आचार्य श्री राम शर्मा के बाद में गायत्री मंत्र का जाप करने वाले लोग आज लाखों में हैं, मगर वो चमत्कार घटित नहीं हो रहा जो आचार्य शर्मा के साथ घटित हुआ था। बीज मंत्र का जाप करने वाले लोग भी दुनिया में आज लाखों हैं, लेकिन वो चमत्कार घटित नहीं हो रहा है जो रामकृष्ण परमहंस के साथ घटित हुआ था। राम का नाम जाप करने वाले भी लोग करोड़ों में हैं, लेकिन वो घटना नहीं घट रही जो संत कबीर के साथ घटी थी। राम के नाम से भी वो घटना नहीं घट रही है, लेकिन कोई वाल्मीकि मारा मारा कहकर भी राम को बुला लेता है अपने पास। शक्ति मंत्र में नहीं है, शक्ति भक्त के भाव में है। भक्त का भाव कैसा है, कितना प्रगाढ़ है, कितना अटूट विश्वास है। जितना ही डगमगाता हुआ विश्वास होगा उतना ही मंत्र की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, और जितना ही प्रगाढ़ विश्वास होता है उतना ही मंत्र की शक्ति बढ़ती चली जाती है। आपकी आस्था जिसमें है उसमें डगमगाता हुआ विश्वास कभी मत रखना, नहीं तो वर्षों तक पूजा करोगे, जाप करोगे, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। और अगर पूरी आस्था विश्वास के साथ में अगर कुछ दिन जाप कर लोगे तो चमत्कार घटित हो जाएगा। ये मैं किताबों की बातें नहीं कर रहा हूं, जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। ये चमत्कार घटित हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, मैंने देखा है। भारत जैसी जगह में चमत्कार घटित हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन अमेरिका जैसी जगह में भी चमत्कार घटित हो रहे हैं। वहां भी एक बहन है जो क्रिश्चियनों के साथ रहती है, बहुत प्रभावित है वहां के आधुनिक जीवन से, लेकिन जिंदगी में जब समस्या आई, उन्होंने समाधान जब ढूंढा, उनसे बातचीत हुई, तो मैंने यही कहा था कि कुछ दिन क्या, बस 40 दिन मंत्र का जाप कर लो, दिया जलाकर, ज्योति जलाकर, नियत समय पे, निश्चित समय पे जाप करना। 40 दिन में उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जो पिछले 10 वर्षों में नहीं घटी थी। ऐसी घटनाएं घटी हैं, एक दो नहीं, अनेकों घटनाएं मैं देख रहा हूं घट रही आज के समय में। उस बहन ने पूछा कि मैं पूजा तो बहुत वर्षों से कर रही हूं, पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो गया? मैंने यही कहा कि पहले विकल्प बहुत थे आपके पास, बहुत विकल्प थे। कभी भगवान शिव की कर लो पूजा, कभी माता रानी की कर लेंगे, कभी भगवान विष्णु की कर लेंगे, कभी गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे, सोमवार को कोई और, मंगलवार को कोई और, बहुत सारे विकल्प थे। तो कहीं कोई चमत्कार घटित नहीं हो रहा था। लेकिन जो 40 दिन रोका अपने आप को,
रोक लिया आपने अपने आप को एक ही केंद्र पे, तो चमत्कार घटित हो गया। आपने देखा होगा एक शीशा आता है, जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले, वो जानते हैं। विज्ञान में उस शीशे को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा शीशा होता है जो अक्षरों को बड़ा बड़ा करके दिखा सकता है। सूरज की किरणों में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी अखबार पे लगा दोगे तो 2 मिनट में आग लग जाती है, लेकिन दिन भर अखबार को आप सूरज की किरणों में रखो, सूरज की किरणें वही है, अखबार वही है, आग नहीं लगती। लेकिन सिर्फ 2 मिनट मैग्नीफाइंग ग्लास को, शीशे को केंद्रित कर दो एक बिंदु पे, आग लग जाएगी। वो जो शीशा है ना, वो हमारा मन है। जब किसी एक इंसान का मन किसी एक बिंदु पे केंद्रित हो जाता है तो चमत्कार घटित हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, मन हमारा हमेशा डगमगाते रहता है। 2 मिनट में शीशा आग लगा दे, लेकिन 2 घंटे तक कोई मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहेगा, आग नहीं लगेगी। सूरज की किरणें वही है, पेपर वही है। हिलता डुलता हुआ मन कभी जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं करता। चाहे वो मन शुभ के लिए हिले, चाहे अशुभ के लिए हिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिल रहा है ना, हिल रहा है तो कुछ नहीं होगा। अगर एक बार रोक लेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप भी इस कथा के माध्यम से सुमेधा ऋषि ने जो बताया अपने दोनों शिष्यों को, उसी नक्शे कदम पर आप भी चले। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है, हम सभी किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। एक बार समस्या को भूलना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है। समस्याओं को भूला नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है समस्याएं। दिन भर समस्याओं में घुटते रहेंगे, उससे अच्छा है समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। चलो तुम अपनी जगह पे रहो, अब हम अपने मन को एक जगह पे केंद्रित करेंगे। शांत करें मन को एक जगह पे, केंद्रित करें मन को एक जगह पे, अद्भुत परिवर्तन होगा। आपने देखा तालाब में कभी? तालाब में जब तक ऊपर की लहरों में हलचल होती है, तब तक तालाब के तलहटी में आप कुछ नहीं देख पाते हो। अगर नीचे कोई पत्थर पड़ा हो, कोई सिक्का पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, तो आप उसको देख नहीं पाते हो। लेकिन तालाब के गहरे तल में अगर आपको झांक कर देखना है कि नीचे क्या पड़ा है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि पानी शांत हो जाए। जब पानी शांत होता है, ऊपर का तल शांत होता है, तो आपकी यही आंखें बहुत आसानी से नीचे की गहराई में झांक कर देख लेती है। लेकिन हलचल जब तक तालाब के ऊपर के तल में होगा, तब तक नीचे गहराई में कुछ बैठा है आपको दिखेगा नहीं। मेधा ऋषि यही कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा मन तालाब के पानी की तरह डगमगाता रहेगा, तब तक तुम्हारी आत्मा में गहरे तल में कोई ज्ञान छिपा है, जीवन का रहस्य छिपा है, जिंदगी की समस्याओं का समाधान छिपा है, वो तुम देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इतने हलचल में हो, हमेशा बाजार में हो। बाजार में जिंदगी को चलाने के लिए जाया जाता है, लेकिन जिंदगी को गुजारने के लिए बाजार में रहा नहीं जाता है। हमारी जिंदगी कैसी हो गई है, हम बाजार छोड़कर घर तो चले आते हैं, लेकिन मन रूपी बाजार तो हमेशा मन में चलते ही रहता है। मन से कहां शांत हो पाते हैं। 3 तरह की मछलियां होती हैं पानी में। एक मछली वो होती है जो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी मछली, ऊपर ऊपर तल पे रहती है, बहुत चमकते रहती है, आपने देखा होगा। छोटी मछलियां खूब सूरज की किरणों में चमकते रहती हैं, ऊपर ही रहती है। एक दूसरी मछली होती है जो ना ऊपर ना नीचे, बीच में रहती है, थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी मछली होती है वो सबसे नीचे रहती है, सबसे नीचे रहती है, और नीचे तालाब में गड्ढा खोद कर गुफा बनाकर अंदर रहती है।
कभी कभी बाहर आती है और फिर ऊपर आती है और फिर नीचे चली जाती है। जो शांत है उसका विस्तार होता है, उसका विकास होता है। जिसके जीवन में बहुत हलचल है वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। ऊपर वाली जो छोटी मछली होती है ना, उसके जीवन में बहुत हलचल है मगर विकास नहीं होता। उम्र भी कम होती है, समस्याएं भी ज्यादा रहती है। कोई बाज मछली पकड़ने वाला जब झपट्टा मारता है, छलांगे लगाता है, तो सबसे पहले वही पकड़ी जाती है और सबसे ज्यादा हलचल में वही रहती है। जो कभी बाजार में कभी शांति में रहती हैं वो थोड़ी बड़ी रहती हैं, लेकिन जो हमेशा शांति में रहती हैं वो विशालकाय हो जाती है। हम भी कहीं बाजार में ही तो नहीं रह रहे हमेशा। शांत करें अपने मन को, तब आत्मा के अंदर जन्मों जन्मों से पड़ा हुआ वो ज्ञान, वो समाधान, वो सारी बातें हैं जो दिखने लगेगी और जीवन की विषम से विषम परिस्थिति में समाधान मिलने लगेगा। 40 दिन के लिए अपने आप को एक केंद्र पे लगाएं जिसमें आस्था है। ये नहीं कि माँ का नाम लेना है, आपको भगवान शिव में आस्था है, भगवान शिव में आस्था लगाकर 40 दिन का व्रत अनुष्ठान कर लो, माता रानी का कर लो, भगवान विष्णु का कर लो, हनुमान जी महाराज का कर लो। जिसमें आस्था है उसी में 40 दिन तक एक दिशा में चलो। जो कोई भी मंत्र है उसका जाप करो, गहरे तल से जाप करो, शांत मन से जाप करो, निश्चित समय पे जाप करो, निश्चित मात्रा में जाप करो, लेकिन दिया जलाकर जाप करना। आप देखोगे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, आपकी जिंदगी की घटनाएं बदलने लगेगी और जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि बैठे बिठाए आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। स्वतः एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है साधना में, जिसको साधक तो जानता है। आम इंसान को लगता है ये अकेले बैठकर क्या कर रहा है, क्या होगा। ऋषि सुमेधा तो अकेले ही थे, नहीं अकेले बैठकर क्या कर लेंगे। उनका दायरा कितना बड़ा है। वही 2 हाथ 2 पैर जो हमारे हैं वही उनके भी थे, लेकिन हम बहुत उछल कूद करके भी हम कुछ काम कर पाएंगे। सुमेधा ऋषि बैठकर ही पूरे ब्रह्मांड तक अपना काम फैला सकते हैं। और जो बहुत हलचल में इंसान होता है वो अपनी साकार शक्तियों को, संसाधनों को ही इस्तेमाल करते रहता है, इससे ज्यादा नहीं। संसाधन हमेशा सीमित है, लेकिन निराकार जगत असीम है। उस निराकार जगत में प्रवेश करिए, जिंदगी बदल जाएगी, एक नया जन्म होगा और आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या घटित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।